किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको इंजेक्शन लगना है, वो रोज़े की हालत में है, तो इंजेक्शन लगने से रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे ही अगर किसी रोज़ादार ने सालन में से कोई नमक चखने के लिए अगर उसने थोड़ा-सा सालन ज़ुबान पे रखा लेकिन वो निगला नहीं, उसने अंदर नहीं गया और उसको ज़ायक़ा ज़ुबान पे रख के चख के उसने थूक दिया, तो उसका रोज़ा भी नहीं टूटता इस तरह करने से। खून अगर मुँह से निकल आया खून, लेकिन वो खून थूक में मिक्स होके मिल के उस थूक की मिकदार से कम है, जो उसने निगला है, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर वो खून की मिकदार ज़्यादा है, तब उस शख्स का रोज़ा टूट जाएगा। बलगम अगर पेट में चला गया, बलगम, थूक के साथ बलगम था, बलगम अगर पेट में चला गया, तो बलगम के निगल जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह बग़ैर इरादे के, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, रोडों पे चलते हैं, गर्द-गुबार, मट्टी मुँह में जाती है, नाक में जाती है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर आपने कस्दन ऐसा किया, इरादतन ऐसा किया, जानबूझ के आपने मुँह खोल लिया कि मट्टी मेरे अंदर जाए, गर्द-गुबार मेरे अंदर चली जाए, तब फिर रोज़ा टूट जाएगा। अगर इरादे के बगैर जैसे चलते-फिरते हैं, ऐसे रोज़ा नहीं टूटेगा। नाक और कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। उसकी वजह ये है कि नाक और कान में जो दवाई डाली जाती है, उसका असर हल्क तक चला जाता है, गले तक, और वो नीचे चला जाता है पेट के अंदर। तो इस वजह से नाक और कान में जो दवाई डाली जाती है, उससे रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर आप आँखों में कोई ड्रॉप और कोई दवाई वग़ैरह डालते हैं, तो आँख में डालने से रोज़ा नहीं टूटता। उसका मसला ये है कि आँख में जो दवाई डाली जाती है, वो बराह रास्त या किसी भी तरीके से हलक में नहीं उतरती, वो वहीं जज़ब हो जाती है। इस वजह से आँख में डाली जाने वाली दवाई से रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह रोज़े में अगर आपने भूल कर खा लिया या पी लिया, तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, जानबूझकर अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी शख़्स को खुद से कै आई है, खुद से गले में आपने हाथ नहीं डाला, उँगली नहीं लगाई, वैसे बिला कसद आपको कै आ गई है, तो ऐसी कै से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपने कसदन किया है, जानबूझ के अगर आपने कै की है, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने खून दिया है, खून का अतिया दिया है, कोई मरीज़ था उसको आपने खून दिया है, तो खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह बदन के किसी हिस्से से भी आपका खून निकल आया, ज़ख्म हो गया, खून निकल आया, चोट लगी है, खून निकल आया, गिर पड़े हैं तब खून निकल आया, तो खून निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह अगर किसी शख्स को दाँत में, दाढ़ में दर्द है और वहाँ से खून निकला है, कोई मसूड़ा उसका मसला था उसमें, तो अगर वो खून हलक के नीचे नहीं गया, तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, जैसे पहले बताया, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर वो खून जमा कर के आप पी गए हैं थूक के साथ और वो खून की मिकदार ज़्यादा थी, तब आपका रोज़ा टूट जाएगा। वगरना दाँत के या मसूड़ों से खून आने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता वुज़ू था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो वुज़ू टूट जाएगा, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरह सुरमा लगाने से आँख में रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह सर पर या पूरे जिस्म पर तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई शख्स सर पे तेल लगवाता है या जिस्म पे तेल की मालिश वग़ैरह करवाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह एक शख्स सोया हुआ था, उसको गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई। सोते हुए गुस्ल की हालत उस शख्स को पेश आ गई, तो अब गुस्ल की सूरत में उसका रोज़ा भी नहीं टूटता। गुस्ल की सूरत में रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि वो गुस्ल करे, उसका रोज़ा है, वो अपना शाम को रोज़ा इफ्तार करे। और इसी तरह रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है? तो वैसे तो रोज़े की हालत में, क्योंकि ये जिस्मदार ये जो ऊपर टूथ होता है, ये होता है, तो इसका मकरूह लिखा है कि ऐसी हालत में ये ना करें। हो सकता है वो ज़र्रात गले में चले जाएँ थूक के ज़रिए से, तो ये मकरूह है। लेकिन अगर किसी शख्स ने कर लिया और उसके ज़र्रात वग़ैरह या उसका जो भी जिस्मदार, लेसदार जो होता है मादा, वो अगर आपके हलक में नहीं उतरा, तो तब रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतियात इसी में है कि आप टूथपेस्ट ना करें, बल्कि मिसवाक करें, जो सुन्नत भी है।
اور اسی طرح اگر آپ نے روزے کی حالت میں کھارے پانی سے وضو کیا، پانی نمکین ہے، سمندر کے جیسے پانی ہوتا ہے، اس کھارے پانی سے آپ نے وضو کیا، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اس کا ذائقہ تو آپ کے منہ میں چلا گیا نا جی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کھارے پانی کے وضو کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کسی شخص کو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا، زہریلی چیز نے کسی نے ڈس دیا، زہریلی چیز کے ڈسنے سے کیا آیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زہریلی چیز کے ڈسنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ دوائی لے اور اللہ اس کو شفا دے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح ایک شخص روزے والا ہے اور ایک شخص کو روزہ نہیں ہے، وہ اب کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، وہ بغیر روزے دار کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ مثال کے طور پہ ایک ملازم ہے اور اس کا جو افسر ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو مجھے آپ پانی پلائیں۔ ایسا کرنا تو زیب نہیں ہے، اور جس کا روزہ ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا پانی پلانے سے یا اس کو کھانا کھلانے سے، روزہ اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس غیر روزے دار کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ روزے دار سے ایسا کام نہ کروائے کہ اس کا روزہ ہے، پھر دل میں خیالات اور بندے کو آتا ہے تو اس کا احترام کرے، اس کے روزے کا بھی احترام کرے۔ تو ایسا کام اگر کرنا ہے بالفرض تو خود جا کے کر لے، لیکن روزے دار سے ایسا نہ کہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب